कोर्ट आमतौर पर मेंटेनेंस का जो आदेश करती है वो ये देख कर करती है कि पत्नी पति की इनकम को क्या बता रही है और अनुमानतः कितनी हो सकती है, इसके आधार पर कोर्ट मेंटेनेंस तय कर देती है। या फिर पति अपनी तरफ से बताए कि उसकी इनकम कितनी है, उसके खर्चे कितने हैं, फिर उसको देखने के बाद कोर्ट फिर तय करती है कि पत्नी को कितना मेंटेनेंस देना चाहिए। इसके अलावा अगर पति यहाँ पर ये बताता है कि उसकी पत्नी कमाने के काबिल है, पढ़ी लिखी है, कमा सकती है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर कोर्ट यहाँ पर पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार भी कर सकती है। और ये भी कोर्ट देखती है कि अगर पति कोर्ट में ये साबित कर दे कि उसकी पत्नी की सारी गलती है, वो अडल्ट्री में रह रही है या फिर उसने दूसरी शादी कर ली है, तो भी इन परिस्थितियों में कोर्ट फिर पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है। यानी कि साफ सुथरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पति अपना पक्ष जितने सबूतों के साथ रखता है और पत्नी के खिलाफ जैसे सबूत लेके आएगा वैसा कोर्ट आदेश करेगी। यानी अपनी तरफ से पक्ष भी रखना है और पत्नी के विरुद्ध क्या क्या सबूत लेके देना है, उन आधारों के आधार पर कोर्ट मेंटेनेंस तय करती है। और अगर पत्नी की इनकम है या पर्याप्त है या परमानेंट है, इसे देखकर भी कोर्ट मेंटेनेंस का आदेश करती है, देना है कि नहीं देना है।